मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां प्रॉपर्टी के हवाले से मोतबर मुख्तलिफ और मुनफरिद और ऐसी मालूमात जो कि शायद आपको उन और जगहों पे ना मिलती हो उस पर आपको मिलेगी। तो मेरे साथ है फुरकान साहब, फुरकान शहनशाह साहब, पहले भी एक हमारी वीडियो में मौजूद है और जो हमने कमर्शियल के ऊपर बताई। अच्छा फुरकान भी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग बैंक्वेट वगैरह आजकल बन रहे हैं ना, तो बैंक्वेट में क्या कितने के पड़ जाते हैं बैंक्वेट इस तरह के? अब आप देखें, अब आपने फिर एक उसी नई इसमें चीज़ है नहीं नहीं वही मेरे पुराने सवाल सही में है, से सही है। अब जवाब देता हूँ। देखें, ये जो रिहायशी जैसे नॉर्थ है ना, शादी हाल बने हुए, गुलिस्तान जौहर है उसमें शादी हाल बने हुए, गुलशन इकबाल है गुलशन चौरंगी के पास जो बने हुए ना, ये सारे रिहायशी हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने बता दिया, वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं ना, बहुत से लोग बनाते हैं ना और एक एक पोर्शन टाइप का एक हॉल बेचते हैं, वो हॉल के बताइए मुझे। वो तीनों दोनों तफसील बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे हम नॉर्थ पे वो रिहायशी के ऊपर बैंक्वेट बना हुआ है, ठीक है जी। वो बैंक्वेट इस वक्त रिहायशी टाइटल के ऊपर, तो एक आज से 20 साल पहले ना रेगुलाइजेशन चलता था वहाँ पे, तो इसका मकसद है वो सेमी कमर्शियल हो गया। फिर उसके बाद जो है एक कमर्शियल और आया, वन पर्पस कमर्शियल, आगा साहब के दौर में वन पर्पस कमर्शियल। तो वो वन पर्पस कमर्शियल बहुत कम लोगों ने कराया, जैसे गुलिस्तान जौहर में बहुत सारे लोगों ने कराया, नॉर्थ में भी कुछ लोगों ने कराया। तो वो वन पर्पस कमर्शियल का मकसद ये है कि खाली शादी हॉल ही इस पर रन हो सकता है, ठीक है जी। तो आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से एरर नहीं आएंगे, ठीक है जी। यानी कि एक चीज़ आपने अप्रूव करा ली, मैं ये इस पर बिजनेस करना चाहता हूँ, वो कमर्शियल आपको बिकेगा इस वक्त 46 और 55 के दरमियान में आपको नॉर्थ में 1000 गज मिल जाएगा। कमर्शियल होगा तो वो 75 से लेके 85 तक जा सकता है, अगर कमर्शियल होगा हो चुका, कन्वर्ट हो चुका हो तो हाँ। तो वो उसके रेट तो ये होगा। ठीक अगर है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है जी। अब हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट देती है, एसटी कहलाते हैं वो, ठीक है जी, एम्यूनिटीज वगैरह जो होते हैं। इसी तरीके से स्कूल के प्लॉट्स हैं, ठीक है जी। अब स्कूल का प्लॉट जो है ना, नॉर्थ में अगर आप लेते हैं अच्छे रोड के ऊपर, तो मैं समझता हूँ 12 से 15 करोड़ रुपए मांगते, 17 करोड़ भी हैं लोग, ठीक है जी। यानी कि 1000, 1200, 1500 गज के अच्छे रोड के ऊपर, जहाँ पे बिजनेस करने में आपको मज़ा है। और जो है अंदर अंदर के होंगे तो वो आपको 7, 8, 10 करोड़ रुपए तक के मिलेंगे वो आपको। तो वो इस तरह से, इसी तरीके से गुलिस्तान जौहर में, इसी तरीके से गुलशन इकबाल में है। सही है, सही है। सेम ये पोजीशन है। अब जौहर के अंदर जो 600 गज के ऊपर जो शादी हॉल बने हुए हैं, कॉन्टिनेंटल से जाते हैं मुनव्वर चौरंगी तक, तो वहाँ पे सीधे और उल्टे हाथ के ऊपर 3-4 ब्लॉक टकराते हैं ना, 5 ब्लॉक टकराते हैं गुलिस्तान जौहर के। तो वहाँ पे जो है इस वक्त शादी हाल जो लोग मांग रहे हैं पैसे, वो 35 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कोई 32 करोड़ रुपए मांग रहा है, और जिनका डबल है तो वो 55-60 करोड़ भी मांग रहे हैं। कुछ इस तरह से मामला जा रहे हैं ना। मगर वो किराए पे भी जाते हैं, तो वो कोई जाते हैं 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए अगर आप किराए पे देना चाहते हैं 600 गज का शादी हॉल, तो वो 6 लाख 7 लाख रुपए किराए पे भी चले जाते हैं वो। यानी कि 4 साल, 8 साल, 5 साल, जो डील आपकी बन जाए उस इस हवाले से। इसी तरह गुलशन इकबाल है, गुलशन इकबाल में भी 1000 गज के हैं, तो वहाँ पे भी इस वक्त आपको प्लॉट जो मिलेगा वो मैं ये समझता हूँ 65-70 करोड़ रुपए का होना चाहिए। और वो अगर कमर्शियल होगा तो वो अरब तक, 90-95 तक जाना चाहिए। ये सूरत हाल है। अच्छा। वहाँ हाइट के, जैसे जौहर में हाइट का मसला है, राशिद मिनाज पे हाइट का मसला है, नॉर्थ में हाइट का मसला नहीं, आप चांद को भी छू सकते हैं जाके। ठीक है। तो वो ये फ़र्क है। अच्छा, तो रेंटल के नहीं, आई मीन मतलब कोई अगर रेंट पे जो लेके चलाता है शादी हॉल वगैरह, वो सक्सेस है ये या बैंक कुछ छोटे जो है? अच्छा, अब आपने बॉल रूम की बात करी, बॉल रूम, हाँ। बॉल रूम की बात करी। अच्छा, बॉल रूम बनेगा तो कमर्शियल प्लॉट पे ही बनेगा, चाहे वो रिहायशी से कन्वर्ट हुआ हुआ हो या फुल कमर्शियल हुआ हुआ हो, तो वो बनेगा उसके ऊपर। तो बॉल रूम के ऊपर जो है, जैसे अभी नॉर्थ में बने डोनेजल वाले रोड पे, ठीक है जी, वो 300-400 गज पे बनाए हुए लोगों ने, शराय पाकिस्तान पे अभी कुछ बने, ठीक है जी। तो वो इस वक्त शराय पाकिस्तान पे एक और बिल्डिंग अभी बनने जा रही है, बड़ी खूबसूरत सी बॉल रूम की और ऑफिस की, ठीक है जी। तो अभी महीने भर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी वो भी। तो वो अगर हम बॉल रूम बेचें तो वो इस वक्त मेरे हिसाब से बिकना जाए 15 से लेकर 17 तक के दरमियान में, ठीक है जी। एक फ्लोर 600 गज का, ठीक है जी। अब वो जाएगा 7 मंजिला, तो 7 में से आप ग्राउंड को 3 दुकानें निकाल लेंगे, मगर अगर कॉर्नर का होगा तो 3 निकलेंगी। वैसे आपको क्योंकि रैम्प भी देना है, सारे रास्ते भी देने हैं, सारी चीज़ें देनी है, तो 2 निकलेंगे, 2 बैंक को दे देंगे वो। तो वहाँ 7 पे जाएगा, तो वो किराया जाएगा मेरे ख्याल से कम भी जो है 5 लाख रुपए और
4:45 5:15 के दरमियान में एक फ्लोर किराए पे जाएगा वो बॉल रूम का, जिसमें जो कोरा होगा माल आपने उसमें अच्छा खुद डालना है, सेट करना होगा। वो 1.5 से 2 हॉल एक तरह का मिल जाएगा, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बाकी आपने उसको तैयार अपने हिसाब से करना है, और जो तैयार करके देगा, क्योंकि 2 करोड़ रुपए उसमें सामान कीमत में लग जाते हैं ना, क्योंकि 2 करोड़ रुपए मतलब एक हॉल को बनाने में देखें अंदर के एक हॉल जो है 600 गज का। मैं दोस्तों को बताऊं, मेरे शादी हाल भी है, हॉल रूम भी है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने सवाल कर लिया तो मैं ये बात, ये बिल्कुल कैलकुलेट बात बता रहा हूँ मैं आपको ना, इसमें घुमाना फिराना आइडिया नहीं है, ये बुक की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो नाज़रीन ये पॉइंट जरा नोट करें, इसलिए कि जो शख्स खुद काम कर रहा होता है ना, वो एक फैक्ट बता सकता है सही। जी फुरकान भाई, तो फुरकान भाई तो फैक्ट निकलवाएंगे हम। फैक्ट ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर 2 करोड़ का उसमें सामान डालेंगे, एसी है ना, तो ये एसी नहीं लगेंगे जो आपके घर में लगे हुए, ठीक है जी, वो स्टैंडी वाले लगेंगे। अब आ जाइए, वही आपके लग जाएंगे कोई 70-80 लाख रुपए के, 90 लाख रुपए भी, फिटिंग भी है ना उसकी, वायरिंग भी है उसकी, क्योंकि बिल्डर जो बना के देगा वो बातें नहीं सोचेगा जो काम वाले को ज़रूरत है ना, वो तो बिल्डर है, उसने अपने हिसाब से पॉइंट दे दिए, फिर उसको 2 करोड़ रुपए लगते हैं एक बॉल रूम को तैयार करने में सही तरीके से, और उसका किराया 5, 5.25, 5:45 इसके दरमियान में रहता है। तो और ये बिजनेस जो है बेसिकली ये होता है 7 से 8 महीने का, जिसमें आप ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। इसमें मुहर्रम, रमज़ान, सफ़र और बाकी कुछ इस तरह से माइनस प्लस करके जो है 4 महीने इसके आप समझ लें ये दुकान बंद रहती है, ठीक है जी। वो जो कमाई में से वे एवरेज करते हुए चलना पड़ता है इसमें से। बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए, और ये तजर्बे के कार के साथ तो इसमें इन होना चाहिए, किसी नए के साथ गए तो चारों खाने चित हो गए हो जाएंगे, क्योंकि फिर इसका किराया बढ़ा है, इसका किराया बढ़ा है। अब आप यूँ से ना मुहर्रम सफ़र आ गया तो आप जो है एक साथ 10-11 लाख रुपए के नीचे आ गए, फिर जो आपने बिजली का बिल देना है 2 महीने का, फिर जो आपने स्टाफ की तनख्वाहें देखनी है, तो वो 15 लाख पे खड़े हो गए। तो 15 लाख रुपए या तो घर से ला के देंगे क्योंकि दुकान तो बंद है, या फिर वो जो कमाए वैसे एवरेज करते हुए चलना पड़ता है। ये पूरा एक फार्मूला मेथड है ये। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, दिखता तो दूर से बहुत अच्छा है मगर बड़ा कैलकुलेट काम है ये, मगर है अच्छा काम। इसमें बहुत सारी यानी कोई एक फर्द अगर चाहे तो किराए पे 4, 5, 6, 7 लाख की इस तरह के बॉल रूम ले और चलाए, सही है। आप ग्रुप की सूरत में भी बहुत सारे हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, मगर वो हम जहन होना ज़रूरी है। ठीक है, सही, ठीक है जी। धर्मेंद्र और शाहरुख खान एक साथ नहीं काम कर सकते, वो उलझ जाएंगे फिर, क्योंकि ये काम जो है ना बड़ा सब्र वाला है। अच्छा। और पैसे भी तेजी से आ रहे होते हैं तो उलझता बहुत है आदमी इसमें। ठीक है, सही है। रिस्क फैक्टर मतलब ज़्यादा तो नहीं है अगर इस तरह के है तो सब देखिए, ये किताब पे ना लिखा हुआ कारोबार है, आपको पता होता है मेरे पास 6 महीने पहले क्या पैसे आ रहे हैं, क्योंकि बुकिंगें जो है ना 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल पहले होती हैं। तो आपको पता होता है मेरे पास दिसंबर में कितने आ रहे हैं, जनवरी में कितने आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने खर्चे करते हैं कि मेरे पास जो बुक हुआ है तो वो इस महीने कितने आएंगे, आने वाले महीने में कितने पैसे आएंगे। अच्छा। तो मतलब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, बड़ा सुलझा हुआ काम है अगर समझदारी से करें। किसी जज्बाती को बैठा दिया तो वेला काम घोड़े पे बैठाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है। आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमें कमर्शियल शॉप्स के हवाले से थोड़ा सा कोई एडवाइस देखें। अब ना एक तजर्बा और भी हुआ है, और आने वाले वक्तों में ना मैं कुछ और भी चीज़ देख रहा हूँ। ये मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैं ही समझदार हूँ जो मैं कर रहा हूँ, अपने मुझसे ही समझदार कर रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी लेने से पहले KDA का जाके ना मैप देखना पड़ेगा, मेन रोड की प्रॉपर्टी लेने से पहले, कि कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ अंडरपास बनेगा, कहाँ ग्रीन बस बनेगी, ये सारी चीज़ों की मालूमात करें तो काम करें, वरना रोडों पे काम करना हाथ में बारूद से खेलने वाला काम हो गया। क्योंकि पता नहीं है, जिन लोगों की जो है ना अरबों रुपए की दुकानें थी, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें थी ना, वो मलिया मेट हो गई हमारे सामने। और हमने ऐसा भी देखा इसी कराची शहर में शराय फैसल पे, कि आपने देखा होगा कि जब आप आते हैं तारिक रोड से शराय फैसल के लिए, तो उल्टे हाथ पे एक जो ड्यूटी फ्री था वहाँ ब्रिज था, वो बिल्डिंग कोई पूछता नहीं था, कोई दुकान पे थूकता नहीं था। ठीक है जी, पता चला वो ब्रिज ही हटा दिया, तो वहाँ 2 रुपए की चीज़ 2 करोड़ की हो गई। तो नसीब फिरता है तो ऐसा ही फिरता है, मगर आप अपने नसीब को ऐसे रखिएगा, आपके घर के सामने से या आपके प्लाट के सामने से ग्रीन बस का स्टॉप गुजरेगा, पहले वहाँ जाके देखें, उसके बाद प्रॉपर्टी लें। जज्बाती होकर नहीं लें। रोड बेहतरीन है, 200 फीट का रोड है, बड़े हमने डॉक्टर इंजीनियर देखे इस दफ़ा फेल होते हुए 5 सालों में।
सही बात है कि इस वक्त बेसिकली कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। लोकेशन बहुत अहम होती है ना, बेसिकली लोकेशन की पैसे होते हैं इस तरह की कमर्शियल में खास आज से 3 साल पहले वो मेरे दोस्त आपके ग्रुप में हैं, मैंने उनसे कहा था या तो यूं कुछ होने वाला है या यूं कुछ होने वाला है, तो वो आज 6 महीने हो गए वो यूं हो रहा है। तो हमारी नज़र यानी कि ये है कि हमें पता था कि यहाँ क्योंकि जो ट्रैफिक का फ्लो बन रहा है, किसी का फूफा भी जो है ना इसको बगैर ब्रिज अंडरपास के थ्रो नहीं कर सकता, वो नीड थी, मगर लोगों ने वहाँ पे दुकानें खरीदी तो उन्होंने उस चीज़ को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। रोजी रोटी तो अल्लाह देने वाला है, वो तो देगा इंशाल्लाह, वो उस ज़मीन पे भी कहीं ना कहीं बिजनेस होता रहेगा, मगर वो जो आपने सोच के लिया था वो तो फार्मूला फेल हो गया ना। हाँ। तो ये चीज़ों की कैलकुलेशन आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। अब एक न्यू कमर ब्रोकर से बात करेंगे, वो कहेगा सर यहाँ से तो दूध की नहरें सुबह शाम बहती हैं, आप अभी ले लें, उसको क्या खबर। मगर आप हमसे लेंगे तो हम तो 10 चीज़ें बताएंगे, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, क्योंकि कल आपने रोते हुए हमारे पास आना है और हमने ये शहर छोड़ के जाना नहीं। ये मोबाइल हमारा है, जब मोबाइल की कंपनीज के नंबर आए थे 6,000 रुपये का खरीदा था, वो आज तक चल रहा है, हमने तो नंबर चेंज नहीं करा। और हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो हर महीने नंबर चेंज करते हैं और महंगी गाड़ियों में भी घूमते हैं, महंगे स्टाइल भी दिखाते हैं हमें, मगर आप समझदार हैं। सही है, सही है, ठीक है। तो कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो कि फ्रॉड से बचने के लिए कोई आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप जितना अच्छा अंग्रेजी बोलना जानते हो या उर्दू बोलना जानते हो या जितने समझदार हो या जितना पैसा हो, सब बेकार है। सिर्फ मार्केट में उन लोगों को सर्च करें कि जो प्रोफेशनली काम करने वाले लोग हैं, जिनका स्टेक लगा हुआ है मार्केट में, जिनका नाम लगा हुआ है। अगर आप उनके पास पहुंच जाएंगे, वो चाहे काले हों, गोरे हों, मोटे हों, कैसे भी हों, आप उन तक पहुंच जाएंगे तो आप विन विन पोजीशन पे रहेंगे। वरना मैं नहीं समझता कि फ्यूचर दुप्पल में कामयाब हो जाए तो हो जाए, वैसे कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया फुरकान शहनशाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और फुरकान शहनशाह बाकायदा कमर्शल्स पे काम करते हैं, अच्छी इन्वेंट्री रखते हैं और अच्छे एडवाइसेस भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने जब भी कमर्शल्स पे बात करनी है, ख़रीदनी है या जो भी डील करना हो, तो इस वक्त फुरकान साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ होंगे। आपको दिए हुए नंबरों पर रब्ता करेंगे तो फुरकान साहब सबकी बात भी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह फुरकान भाई। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह। ओके।